नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है। मैं ऐश्वर्य रुपेश सभी का स्वागत करता हूँ। जय श्री राम। चंद्र की बात करेंगे। चंद्र 27 नक्षत्र में भ्रमण करते हैं, तो 27 नक्षत्र में चंद्र का क्या फल प्राप्त होता है, आइए आज के वीडियो में बात करेंगे। चंद्र जो है मन के कारक ग्रह है और चंद्र 2.25 दिन में राशि बदलते हैं और वो राशि के अंतर्गत नक्षत्र 2.25 नक्षत्र आ जाता है। चंद्र की बात होगी। 27 नक्षत्र में चंद्र का क्या फल प्राप्त होगा। चंद्र अश्विनी नक्षत्र में अश्व योनि में चलते हैं, तो यहाँ पर मन की जो विचारधारा है तेज हो जाती है, कुछ करने की तमन्ना जगती है, तो मन में एक उत्साह का संचार होता है। चंद्र जब भरणी नक्षत्र में चलते हैं तब गज योनि में चलते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी स्थिर मन होता है। स्थिर मन से, उच्च मनोबल से अच्छे निर्णय यहाँ पर ले पाते हैं। कुछ नई सोच में और कुछ नया साहस करे, ऐसी जिज्ञासा प्राप्त होती है। चंद्र जब कृतिका नक्षत्र में चलते हैं, तो ये कृतिका में चलने वाले चंद्र जो है मेष योनि में चलेंगे, तो यहाँ पर चंद्र का कृतिका नक्षत्र में जो फल होगा, तो ये इनके पिता से इनको मदद प्राप्त होती है। साथ में अपनी प्रोटेक्शन पहले देखते हैं और अपना बचाव कैसे करना उसके बाद में अपना निर्णय लेते हैं। चंद्र जब रोहिणी नक्षत्र में चलेंगे तो सर्प योनि में चलेंगे, तो ये चंद्र रोहिणी नक्षत्र में थोड़ी बहुत ईर्ष्या लोगों की होती हुई दिख सकती है और ईर्ष्या की वजह से देखा देखी से वो दिन में चंद्र जब रोहिणी में होते हैं तो वो आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। मन में अस्थिरताएं होती है, क्या करें ना करें, ऐसा डाउट भी चंद्र रोहिणी में होते तब होता है। जब चंद्र मृगशिरा नक्षत्र में चलते हैं तो चंद्र मृगशिरा नक्षत्र में सर्प योनि में चलेंगे और ये मंगल का नक्षत्र है, तो ज़्यादा अदम्य उत्साह जब चंद्र मृगशिरा में होते हैं तब होता है। सर्प योनि में तो थोड़ा बहुत रिस्क करके आगे बढ़ने की भावना उस दिन होती है। चंद्र जब आद्रा नक्षत्र में चलते हैं तो आद्रा में श्वान योनि में चलने वाले चंद्र जो है ज़्यादा वो लोगों से बातचीत करते हैं, बातचीत का रवैया अपनाते हैं और ज़्यादातर दूसरे की ओर उनकी नज़र रहती है। कहीं उनके बिजनेस के ऊपर, उनकी नौकरी के ऊपर खतरा तो नहीं है, उस तरीके से इनका बिहेव होता है। चंद्र आद्रा नक्षत्र में ज़्यादातर अपनी खुद के लिए ज़्यादा सोचने वाले रहते हैं। चंद्र जब पुनर्वसु नक्षत्र में होते हैं तो मांजर योनि में होते हैं, तो ये चंद्र काफ़ी सकारात्मक सोच देते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं और ख़ास करके कोई भी प्लानिंग है ये समय में ये चंद्र पुनर्वसु में होते हैं तो अपने प्लानिंग गुप्त रखते हैं और जब तक इनका रिजल्ट नहीं मिलता है तब तक वो अपना प्लान जाहिर नहीं करते। तो चंद्र पुनर्वसु में गुप्त प्लानिंग से काम करते हैं। चंद्र पुष्य नक्षत्र में मेष योनि में जब चंद्र होते हैं तो ये बहुत ही अच्छा समय होता है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का राजा है। मेष योनि में यानी कि ये समय काफ़ी मन स्थिर होता है और अच्छी धन प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ समय होता है और ज़्यादातर अपना खुद का ध्यान रखते हैं और खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चंद्र जब आश्लेषा नक्षत्र में होते हैं, यानी कि चंद्र आश्लेषा में चलते हैं, ट्रांजिट होता है, या चंद्र आपका आश्लेषा नक्षत्र में है तो भी उसका प्रेडिक्शन आप देख सकते हैं। तो मांजर योनि में चंद्र है, तो ये मांजर योनि में जिनका चंद्र है या फिर गोचर में ट्रांजिट चंद्र का मांजर योनि में चल रहा है आश्लेषा में, तो ये जो है अपने दिमाग और अपने बुद्धि के साथ, और मन कुछ अलग कहता है, बुद्धि कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है, मगर वो अपने हर एक प्लानिंग को अपने तक सीमित रखते हैं और बाद में अपना निर्णय जाहिर करते हैं। चंद्र जब मघा नक्षत्र में होते हैं तो ये मूषक योनि में होते हैं, तो ये चंद्र जो मघा नक्षत्र में मूषक योनि में
यहाँ पर वो हर एक लोगों की क्या खबर है वो अपने पास रखते हैं। और ये चंद्र जो है मूषक योनि में चलने वाले चंद्र मघा नक्षत्र में चलते हैं तो थोड़ा बहुत चिंता संताप देखने को मिलता है। चंद्र जब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में चलते हैं तो मूषक योनि में होते हैं ये चंद्र, और पूर्व फाल्गुनी शुक्र का है। लग्जरी प्रोडक्ट इनको प्राप्त होती है, ब्रांडेड चीज़ वस्तु के आग्रही रहते हैं, ज़्यादातर ख्वाबों की दुनिया में वो रहते हैं। और मूषक योनि में चलने की वजह से भटकाव ज़्यादातर उधर उधर का ना हो जाए उसका ध्यान रखना होता है। चंद्र जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चलते हैं, गौ योनि में चंद्र होते हैं, बहुत ही सरलता से वो हर एक काम करते हैं और सरलता से लोगों से बातचीत होती है। जब चंद्र हस्त नक्षत्र में होते हैं तो महिषी योनि में होते हैं। महिषी योनि में यहाँ पर चंद्र थोड़ी सी सुस्ती देते हैं, आलस होती है, कार्य करने का उत्साह निरुत्साह का अनुभव करते हैं, तो वहाँ पर अपने उत्साह को जागरूक करना होता है। चंद्र जब चित्रा में होते हैं तो व्याघ्र योनि में होते हैं, तो ये चंद्र व्याघ्र योनि में तो अपने मन को वो पैशन से भर देते हैं, कुछ करने की तमन्ना जगती है, एक्टिव होते हैं और तुरंत ही एक्शन में आ जाते हैं, तो बहुत ही बढ़िया पोजीशन ये होती है। चंद्र चित्रा में आपका जन्म लग्न में भी चंद्र चित्रा है तो बहुत ही एक्टिव और पावरफुल होते हैं। गोचर में चंद्र चित्रा में चलेंगे तो भी ये आपको फीलिंग्स आती हुई दिखेगी। चंद्र स्वाति नक्षत्र में महिषी योनि में चलते या होते हैं तो ये जो चंद्र स्वाति नक्षत्र राहु का है, तो यहाँ पर अपनी सोच को सकारात्मक नेगेटिविटी हटानी होती है और सकारात्मक सोचना ज़रूरी होता है। महिषी योनि आलस और प्रमाद को छोड़ के कार्य करने का उत्साह जगाना ज़रूरी होता है। चंद्र जब विशाखा नक्षत्र में होते हैं तो व्याघ्र योनि में होते हैं, तो जिनका चंद्र विशाखा में है काफ़ी सकारात्मक गुरु के नक्षत्र में है, व्याघ्र योनि में, यानी कि वो काफ़ी पावरफुल होते हैं, एक्टिव होते हैं और कुछ कार्य करने के लिए तुरंत ही एक्शन में आते हैं। चंद्र अनुराधा नक्षत्र में यानी कि मृग योनि में, तो ये लोगों को आकर्षित करते हैं और चंद्र मृग योनि में अनुराधा नक्षत्र में एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं और लोग इनके साथ दोस्ती करने के लिए उत्सुक होते हैं। चंद्र ज्येष्ठा नक्षत्र में मृग योनि में होते हैं, तो ये चंद्र जो है ये लोगों को अपने आप अपने कार्यों से अपनी ओर खींचने वाले होते हैं और अपनी बुद्धि से वो आगे बढ़ते हुए दिखते हैं। चंद्र जिनका मूल नक्षत्र में है तो श्वान योनि में है, मूल नक्षत्र केतु का है, संबंधों में विच्छेद न उसका ध्यान रखना पड़ता है और श्वान योनि में है तो लोगों से बातचीत करने का रवैया उनका बहुत ही अच्छा होता है, बातचीत से बहुत सारे काम निपटाते हुए दिखते हैं। चंद्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में वानर योनि में है, तो ये चंद्र वानर योनि में ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं होती है, कोई भी कार्य करते हैं मगर वापस दूसरे कार्य में लग जाते हैं, तो पूरी एकाग्रता के साथ अपना खुद का जो भी काम है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते हैं, तो ज़्यादा दूसरों की बात में वो रस ज़्यादा लेते हैं, तो वहाँ पे ध्यान रखना है, अपने कार्य और अपनी बात में ध्यान रखना ज़रूरी होता है। चंद्र जिनका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होता है तो वो नकुल योनि में है, बहुत ही अच्छा होता है, पावरफुल है, तो इनकी इंट्यूशन सेंस बहुत ही अच्छी होती है, परिस्थितियों के आगे से ही भाप के वो काम करने वाले रहते हैं। चंद्र जिनका श्रवण नक्षत्र में है तो उनका वानर योनि में चंद्र है और ये चंद्र वानर योनि में, तो मन उनका उछल कूद करता है, क्या करें ना करें, कभी ये करेंगे कभी वो करेंगे, तो ये सब डिस्टर्ब होता जाता है, तो वहाँ पे इनको ध्यान रखना है। परमानेंट कुंडली में बेसिक कुंडली में ही चंद्र अगर श्रवण नक्षत्र में है तो वो किसी भी स्थिरता के साथ कार्य नहीं करेंगे, तो बहुत सारे कार्य बदलते रहते हैं। तो गोचर में अगर चंद्र श्रवण में है तो वो भी कार्य के प्रकार बदलाते हुए दिखेंगे। चंद्र धनिष्ठा में है तो सिंह योनि में है, तो ये चंद्र बहुत ही पावरफुल है, तो ये निडर होके काम करते हैं। ये नक्षत्र ऐसा है जहाँ पर निडर होके काम कर सकते हैं, शत्रु परेशान करते हैं तो ये समय में मंगल के मंत्र जाप करने से शत्रु परास्त होते हैं, तो धनिष्ठा नक्षत्र को पकड़ के आगे बढ़ना होता है, तो चंद्रता धनिष्ठा नक्षत्र में फल बहुत ही अच्छा माना जाएगा। चंद्र शतभिषा नक्षत्र में अश्व योनि में होते हैं तो इनकी मन की गति बहुत ही तेज होती है, तो मन की गति के साथ शरीर को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, तब जाके वो अपने कार्य को पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं, तो मन की गति काफ़ी तेजीली होती है। चंद्र शतभिषा में राहु के नक्षत्र में है तो वो बहुत ही उम्दा सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं, रफ्तार काफ़ी तेज होती है।
चंद्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में सिंह योनि में होते हैं, तो ये चंद्र सिंह योनि में जातक को निडरता निर्भयता देते हैं, कुछ ऐसे कार्य करवाते हैं, लीडरशिप का गुण देते हैं। और गोचर में चंद्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चलते हैं तो भी यहाँ पर जो भी टेंशन वाला कार्य है वो भी सरलता से कर पाते हैं। चंद्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में होते हैं तो गो योनि में, तो ये गो योनि में चंद्र जब होते हैं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, तो ये जो है काफ़ी सरलता से हर एक कार्य को पूर्ण करते हैं। कहीं लोग परेशान ना करें उसका इनको ध्यान रखना होता है। चंद्र जब रेवती नक्षत्र में होते हैं तो गज योनि में होते हैं, तो ये गज योनि में चंद्र जो है काफ़ी अपेक्षाएं बड़ी रखते हैं और उत्सुकता ज़्यादा होती है, तो इनकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो रेवती नक्षत्र में चंद्र ज़्यादा डिमांडिंग नेचर बनाते हैं, तो ये चंद्र का फल है। तो ये हमने जाना चंद्र का अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र में क्या फल प्राप्त होता है, वो पूरा डिटेल्स में बताया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।